आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही साधारण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे चूँकि हम हिंदी भाषी हैं और हमें लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो इसे हम जिस तरीके से लिखेंगे वैसा ही चल जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें हमारी भाषा का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है, अन्यथा कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ शब्द मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। इन शब्दों की चर्चा करने के उपरांत हम मात्राओं के विषय में चर्चा करेंगे। कुल 10 शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक गलत मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और वो अर्थ कितना उसका गलत संदेश ये दे सकते हैं। बोलने में तो फिर भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन लिखने में जब आप गलत मात्रा लगा कर लिखते हैं तो निश्चित रूप से जो जानता है वो व्यक्ति इन्हें पकड़ता है और फिर कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उस पर सवाल उठते हैं। तो आइए देखते हैं इस शब्दों को। सबसे पहला शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर चिता। च में हमने छोटी की मात्रा लगाई है और चिता में जो शब्द जो मात्रा लगती है च में वो छोटी की लगती है, जिसका मतलब होता है जो शव जलाने के लिए जो लकड़ियों से शमशान में बनाई जाती है, जिस पे शव को रखा जाता है, उसके बाद उसका दाह किया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे चिता कहते हैं। लेकिन यही इसी च में यदि मात्रा बड़ी की लगा देते हैं तो वो बन जाता है एक पशु। तो अंतर केवल कितना है? केवल छोटी और बड़ी की मात्रा का अंतर है और शब्द जो है उसके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। ऐसे ही देखिए, हम एक बहुत ही साधारण सा एक अक्षर का शब्द है जो क, इसमें छोटी की मात्रा लगी है। इसका मतलब दैट से होता है। जब हम बोलते हैं कि उसने कहा कि, मतलब हम जो सामने वाले ने बात कही है उसको हम आगे बताते हैं। उसने कहा कि तुम्हें घर जाना चाहिए, ठीक है, तो हमने उसकी बात को बताया। उसके लिए हमने कौन सा यूज़ किया? क में छोटी की मात्रा वाला जो शब्द है उसका उपयोग किया। लेकिन यदि हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो ये एक संबंध कारक होता है जो क्या करता है? संबंध बताता है। जैसे राम और सीता, ठीक है, ये पति पत्नी थे, हमें मालूम है। तो हम अगर इससे एक वाक्य बनाएं तो सीता राम की पत्नी थी, या कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि रवि रेखा का भाई है या रेखा रवि की बहन है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये की जो है वो संबंध कारक है। अब आप देखिए, केवल मात्रा आपने बदली है और शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। यदि आप इसके स्थान पर इसे लिखें और इसके स्थान पर इसे लिखें तो निश्चित रूप से क्या होगा? जो अर्थ है वो अलग होगा। ऐसे ही तीसरा शब्द आप देखिए, शोक। शोक जो होता है, क्या होता है? ये दुख के लिए उपयोग होता है, ठीक है। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम पत्रिका छपवाते हैं मेहमानों को बुलाने के लिए, तो उसमें हम ऊपर लिखते हैं शोक पत्रिका। मतलब ये दुख का संदेश है, दुख की पत्रिका है, हम आपको बुला रहे हैं हमारे दुख में, आइए सम्मिलित होइए। लेकिन वहीं अगर हम इसमें 2 मात्राएं लगा देते हैं, ओ के बजाय औ की मात्रा लगा देते हैं, तो ये बन जाता है शौक, जो क्या बताता है? आप किसी चीज़ की हॉबी रखते हैं, आप किसी चीज़ का शौक़ है, आप उसको बड़ा पसंद करते हैं, वो चीज़ बन जाती है। तो आप सोचिए, अगर आप इसके स्थान पर इसे अगर उस पत्रिका में लिख दें तो उसका क्या प्रभाव होगा? चौथा शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर और ये और ओ है, ये बताता है दिशा या रास्ते को, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, यदि आप इसको औ लिख देते हैं और, तो ये बताता है एंड का मतलब होता है जैसे राम एंड श्याम, है ना, राम और श्याम, सीता और गीता, इस तरीके से, मतलब ये और को बताता है। और ये क्या है? ये और मतलब दिशा या रास्ते को बताता है। तो जब हम लिखते हैं तो लिखने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा और लिख रहे हैं, उस और का हमें
ध्यान रखना होगा, नहीं तो अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे 5वां शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर दिन। ठीक है, दिन का मतलब होता है डे। डे से मतलब क्या, जैसे दिन रात होता है ना, वो वाला दिन जब हम काम करते हैं, वो दिन जब हम सोते हैं तब रात होती है। तो ये दिन जो है जिसमें छोटी की द में छोटी की मात्रा लगी है, ये क्या है, ये डे को बताता है। जबकि द में बड़ी की मात्रा आपने लगाई है तो वो बन जाएगा आपका दीन, जो कि गरीब व्यक्ति के लिए उपयोग होता है। ऐसे ही आप देखें, इसमें च में छोटी की मात्रा लगा के जब आप बोलेंगे तो चिर, चिर का मतलब होता है लंबा समय, जैसे बोलते हैं हम चिरकाल से, बहुत लंबे समय से। जबकि च में आपने बड़ी की मात्रा अगर लगा दी तो वो बन जाएगा आपका वस्त्र। जैसे चीरहरण, ये महाभारत में बहुत अधिक हम सब ने देखा है और वहाँ पे उपयोग हुआ है चीरहरण। चीर का मतलब वस्त्र, वस्त्रहरण की घटना हुई थी। ऐसे ही आप देखें अवधि, ध में आपने छोटी की मात्रा लगाई है तो इससे जो शब्द बना है आपका, उसका अर्थ है समय अंतराल, अवधि, कितनी अवधि का ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इस तरीके से। और अवधि ये क्या है, एक भाषा है। ठीक है, अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी ने, तो ये अवधि। फिर 8वां शब्द मैंने लिया है सुत। सुत का मतलब होता है पुत्र, बेटा। ठीक है, स में छोटे ओ की मात्रा हमने लगाई है। वहीं अगर आप स में बड़े ओ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाता है सूत। सूत जिससे हम कपड़े बनाते हैं, कॉटन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन, और कॉटन से सूत बनाया जाता है और सूत से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, ऐसे। फिर ऐसे ही 9वां शब्द मैंने लिया है सुर। जो संगीत में सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, तो वो सुर छोटे ओ की मात्रा, स में छोटे ओ की मात्रा लगाने से वो सुर बनता है। वहीं अगर आप स में बड़े ओ की मात्रा लगा देते हैं तो वो बन जाएगा अंधा। ठीक है, जैसे सूरदास, तो ये सूर का मतलब होता है अंधा। ऐसे ही 10वां शब्द मैंने लिखा है आदि। द में यहाँ पर छोटी की मात्रा हमने लगाई है, इसका मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, जैसे बोलते हैं आदि और अंत। आदि का मतलब प्रारंभ, अंत मतलब कि समाप्त होना। ऐसे ही आदि जब आप द में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो उसका जो मतलब है वो बन जाता है किसी चीज़ की आदत हो जाना। तो जब आप किसी चीज़ की आदत आपको हो जाती है तो हम बोलते हैं इसका आदी हो चुका हूँ मैं, या वो उसका आदी हो चुका है, वो टीवी देखने का आदी हो चुका है, वो फ़ोन देखने का आदी हो चुका है, इस तरीके से। तो देखा आपने कि किस प्रकार से शब्दों में केवल मात्राएं अगर आप सही नहीं लगाते हैं तो उनके अर्थ क्या से क्या बन जाते हैं। इसलिए हमें जब भी हिंदी लिखना है, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि हिंदी में कौन कौन सी मात्राएं होती है और उन्हें किस प्रकार से लगाया जाता है, और कुछ और उदाहरण आप ढूंढें, कुछ और शब्द आप ढूंढें, जिससे कि हम इस शब्दों की सूची को और आगे बढ़ा सकें। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम आप तक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।